सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जदीद डेयरी फार्मिंग की। जो जदीद किस्म की एक डेयरी फार्मिंग हो रही है अब पाकिस्तान में भी, गाय के फार्म के ऊपर। तो ये एक बड़ी फंटास्टिक तरीके से इसको शुरू किया गया है। इसके तजर्बात जो हैं हो चुके हैं। मैं आपको तस्वीर में भी ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो पाकिस्तान दुनिया भर में दूध की पैदावार के लिहाज से पांचवा बड़ा मुल्क है। तो हम आज भी पुराने तरीके कार जो हैं, इसकी वजह से जानवर जो है वो जानवर की दूध की पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के लिहाज से बहुत कम है। तो दूध की जो गाय हैं, इनको कैसे मॉनिटर किया जाता है, इसी के ऊपर बात होगी। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF, डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारी वीडियो को अपने फेसबुक के दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान दूध पैदा करने के हवाले से पूरी दुनिया में से पांचवा बड़ा मुल्क है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हम एक बड़ा पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक हम काम करते हैं, जो कि जिसकी वजह से हम ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अगर जितना इधर काम होता है, अगर इसको जदीद तरीक़ों पर किया जाए, जदीद डेयरी फार्मिंग के हवाले के तरीके से इसको किया जाए, तो हम पाकिस्तान का दुनिया का सबसे पहला नंबर हो दूध पैदा करने के हवाले से। लेकिन यहाँ पर एक मसला और है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि हमारा जो शुबा है फार्मिंग का या ज़राअत का हो, इसमें हमारी गवर्नमेंट 1% भी इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट कभी देखती भी नहीं फार्मर को या ज़िम्मेदार को कि इनके साथ क्या सलूक हो रहा है। अभी जो दूध के रेट हैं, जो नेस्ले कंपनी है पूरी दुनिया से दूध इकट्ठा करती है, जैसा कि पाकिस्तान में भी मौजूद है, ये हमारे फार्मर से 40 से 45 रुपये लीटर दूध खरीदती है और हमें जो 700-800 रुपये जाके बाद में हमें सेल करती है। जबकि इसके बरक्स आप इंडिया में देखें, तो इंडिया में ये दूध 90 रुपये लीटर ले रही है, हालांकि वहाँ पर जो डॉलर है वो 60 रुपये का है। पाकिस्तान में डॉलर आज के रेट के मुताबिक 125 रुपये में है, कुछ समथिंग ऊपर नीचे होगा। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है अपने फार्मर के लिए और अपने ज़िम्मेदार के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान में जो हमारे फार्मर हैं दूध पैदा करने वाले, डेयरी से रिलेटेड, उन्होंने अब जदीद जो तरीक़ाकार है वो अपनाने शुरू कर दिए हैं। उसी के ऊपर बात होगी। तो निजी जो दूध की कंपनियां हैं, सेहतमंद दूध की पैदावार की फराहमी के लिए जदीद डेयरी फार्म्स में वाईफाई डिवाइस से गाय की निगहदाश्त कर रही हैं। हमें जो रिपोर्ट मिली है, इसके मुताबिक जो वाईफाई डिवाइसेस गाय की निगहदाश्त के लिए पाकिस्तान में लगाई गई हैं, ये दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। ये सबसे पहले पाकिस्तान में हुआ है और अभी तक पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ एक फार्म है पत्तों की, वहाँ पे है सरसब्ज मॉडल फार्म। आप इंटरनेट के ऊपर इसकी सर्च कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके देखना चाहें तो आप जाके देख भी सकते हैं। गाय को एक छोटी सी डिवाइस उसके गले में पहना दी गई है और डिवाइस का मकसद जो है वो है गाय की जो हरकत हैं उसको नोट करना। उसके ऊपर कैमरे लगा दिए गए हैं, डिवाइसेस लगा दी गई हैं। तो ये अभी पूरे पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा। निजी कंपनियों ने सरसब्ज मॉडल फार्म पत्तों की में आला नस्ल की जो ऑस्ट्रेलियन गाय को वाईफाई डिवाइसेस पहना दी है, जिससे इन्हें दूध की ज़्यादा मकदार हासिल हो रही है। ये डिवाइस छोटी सी होती है जो कि गले में पहना दी जाती है। इन डिवाइसेस से गाय की खुराक, सेहत और दूध देने से पहले और बाद की कैफियत को मॉनिटर किया जाता है। सर्द इलाकों से दरामद की गई इन गायों की गर्म मौसम में देखभाल देखभाल के लिए पंखे और पानी के फव्वारे भी नस्ब किए गए हैं। जिन गायों के गले में नन्ही सी डिवाइस वाईफाई नस्ब की गई है, निशानी के तौर पर इन गायों के कान पर पीले रंग का टैग लगा दिया गया है।
لیکن ٹیگ تو دوسرے عام جانوروں کو بھی لگا دیتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا بڑا اور الگ اس کو لگا دیتا ہے۔ پاکستان میں جو دودھ کی پیداوار ہے وہ 36 ملین ٹن سالانہ ہے۔ دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے غیر ملکی نسل کی گائے درآمد کی جا رہی ہیں، جو مقامی ساہی وال نسل بھینسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ تو سرسبز فارم میں اعلیٰ نسل کی درآمد شدہ گائیں ہیں، جن میں فریزن، جرسی اور ان دونوں کی مقامی کراس نسل رکھی گئی ہے۔ جدید ڈیری فارم سے دودھ کو ابتدائی جانچ کے بعد ملک پروسیسنگ پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صارفین تک دودھ کی ترسیل سے پہلے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ آپ اگر تو پتوں کی میں آپ کا جانا ہو تو آپ اس کو وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں جا کے، وہ روکتے بھی نہیں ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ جا کے آپ کو باقاعدہ اس کی ویڈیو دیں گے، کوئی مہینے ڈیڑھ تک کا ہمارا پروگرام ہے اس طرف جانے کا۔ تو یہ اچھی بات ہے، یہ جانور کو دودھ دینے سے پہلے کی جو اس کی حرکات ہیں وہ نوٹ ہوتی ہیں، دودھ دینے کے بعد جو وہ حرکت کرتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، موسم کیسا فیل کرتا ہے، اس کو وہ مانیٹر کیا جاتا ہے، اس کی خوراک کے لیے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے۔ تو اس کے جو رزلٹس ہیں وہ بہت اچھے آ رہے ہیں، بہت زیادہ دودھ ہے۔ تو ابھی تک یہ باقی پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی یہ کسی کمپنی نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔